हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बी माइंड। इसमें आज के टॉपिक में हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले हैं। इसके लिए यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के छात्र पढ़ सकते हैं। इसमें त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति बेसिकली एक समकोण त्रिभुज पर आधारित ज्ञान है। समकोण त्रिभुज मान लो ये है, जिसमें ये वाला लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है और ये थीटा है। तो त्रिकोणमिति में 6 रेशियो है टोटल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, तो साइन थीटा जो होता है इसी समकोण त्रिभुज से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो होती है लंब बटे कर्ण, और जो कॉस थीटा होती है उसकी वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। इसी तरह टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे आधार, और कॉट थीटा जब टैन थीटा का उल्टा होता है आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। और जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये तो हो गए त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज। अब इनके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो पर आधारित कुछ फार्मूलाज की। जैसे अपोजिट वाले फार्मूले पढ़ते हैं, कौन किसका अपोजिट होता है। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा है, ये कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। या फिर कह सकते हैं जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट है। साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट है, तो कॉसेक थीटा को अगर इधर ले आएंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, उसकी वैल्यू निकलेगी 1 करके देख लेंगे। साइन थीटा अगर कॉसेक थीटा इधर ले आए तो साइन थीटा क्रॉस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1 बाई सेक थीटा। जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1 बाई सेक थीटा। इसी प्रकार मैं फिर से कह सकता हूँ कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। इसी प्रकार टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो होती है 1 बाई कॉट थीटा। तो ये भी तो कह सकते हैं कि कॉट थीटा इज अपोजिट टू टैन थीटा, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टैन थीटा एंड कॉट थीटा इज 1। ओके, अब बात करते हैं सर्व समीका की। त्रिकोणोमेट्रिक वाले पाठ में 3 सर्व समीकाएं आपको पढ़नी होंगी। बात करते हैं तीनों सर्व समीका के बारे में। पहली सर्व समीका है, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का उधर आएगा माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगी 1 ये वाला, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा बस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई पहली सर्व समीका। इसी प्रकार मैं दूसरी सर्व समीका की बात करता हूँ। दूसरी सर्व समीका क्या होगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से मैं सेक स्क्वायर थीटा की अगर बात करूँ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐसे ही रहेगा। टैन स्क्वायर थीटा इधर माइनस का उधर आएगा प्लस का हो जाएगा। और अगर यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं
तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दूसरी सरसमका ये हो गई। अब हम तीसरी सरसमका के बारे में बात करेंगे, जो लास्ट सरसमका है। आपको मेन ये पहली, दूसरी, तीसरी याद करनी, ये तो आप निकाल लेंगे, अगर आपको ये सरसमका पता होंगी तो ये निकाल लेंगे। तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से वही कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो निकलेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकलेगी। तो मेरा अगला टॉपिक है चतुर्थांश वाला। चतुर्थांश, यहाँ पे कक्षा 10 की बात करूँ तो केवल प्रथम चतुर्थांश से 90 वाले कोण लिए गए हैं। इसके आगे के ज़्यादा कोण या कुछ बवाल नहीं है, आपको केवल प्रथम चतुर्थांश कस के पढ़ना है। और प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करूँ, पहले तो चतुर्थांश समझिए क्या होता है। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। इसमें अगर इसकी बात करूँ तो ये होता है मूल बिंदु या 0,0, इसके निर्देशांक होते हैं। अगर आपने 9th क्लास में निर्देशांक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये आप जानते होंगे। इधर होता है धन एक्स अक्ष, इधर होता है ऋण धन एक्स अक्ष, ऊपर होता है धन वाई अक्ष, नीचे होता है ऋण वाई अक्ष। मैं अगर चतुर्थांश की बात करूं तो एक चतुर्थांश ये हो गया, दूसरा चतुर्थांश ये हो गया, तीसरा चतुर्थांश ये हो गया, चौथा चतुर्थांश ये हो गया। पहले चतुर्थांश की अगर बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो कोण है 90 है, ये टोटल कोण 90 है। तो अगर इस 90 के उधर की बात करूं तो सारे कोण क्या होंगे, 90 माइनस थीटा होंगे। थीटा की जगह पे 90 से कुछ छोटी चीज़ आप मान सकते हैं। अगर आपको 85 लेना है तो 90 माइनस 5 करेंगे तो 85 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 5 डिग्री। तो आपको दिख रहा है कि इसके उधर के जो कितने कोण हैं वो 90 से सब छोटे होंगे। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में अगर बात करें तो देखो ये 90 तक है यहाँ तक, इसके अगर आगे जाएंगे तो उसे लिखेंगे 90 प्लस थीटा। क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा। और अगर फिर से 90 बढ़ेंगे तो यहाँ तक 270 हो जाएगा टोटल, ये यहाँ तक 180 हुआ। और अगर यहाँ भी आ जाएंगे तो 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ तक 180 था तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और अगर इसके भी आगे जाऊँ तो यहाँ तक 270 टोटल हुआ, तो इसके आगे का जो होगा वो होगा 270 प्लस थीटा। एक चीज़ और कि यहाँ पे जब 90 प्लस थीटा था और यहाँ तक टोटल 180 था, तो अगर मैं इसको 180 माइनस थीटा लिखूँ तब भी तो वही बात आएगी। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सब कोण उधर होंगे, और थीटा इज नॉट इक्वल नॉर ग्रेटर देन 90, इट इज ऑलवेज लेस देन 90। एंड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ तक 270 है, तो इसके इधर के जितने कोण होंगे 270 माइनस थीटा ही होंगे। बात आपको अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब आने लगेगी। और यहाँ पे 270 प्लस थीटा है, लेकिन यहाँ तक टोटल जो एंगल है वो 360 है, और इसके अगर नीचे रहेंगे तो 360 माइनस थीटा, और अगर इसके ऊपर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। इसी तरह आगे तक चलता रहता है, और इस पे आधारित बहुत से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बेसिकली क्लास 10th के लिए पहला चतुर्थांश लेना है। जो पहला चतुर्थांश होता है इसके लिए कुछ बातें आपको बताए दे रहा हूँ, ये आपको अभी तो नोट करनी है, और अगर याद करना चाहें तो याद कर लें, बाद में
जब सवाल कराएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। बस आपको ये बात बाद में याद आएगी जब मैं सवाल कराऊंगा। तो पहला चतुर्थांश है, उसके लिए ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें जो 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब जो होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक होते हैं। और जो सेकंड चतुर्थांश होता है, इसमें साइन और साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। किस चतुर्थांश में? सेकंड चतुर्थांश। थर्ड में टैन और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। इसी तरह अगर इस चतुर्थांश की बात करूं तो इसमें कॉस कॉमा सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। यहाँ तक आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको कुछ सवाल करना सिखाएंगे। पहली बात तो सूत्र निकालना सिखाएंगे। मैंने आपको प्रथम चतुर्थांश के बारे में बताया कि 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से सारे कोण छोटे होंगे और 360 से बड़े भी हो सकते हैं। और पहले चतुर्थांश की क्या खासियत थी कि पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय रेशियो पॉजिटिव होंगे। ओके, तो अगर लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, इसका अगर सूत्र निकालना है तो आपको सबसे पहले तो कोण देखना होगा। अगर आप कोण देखेंगे 90 माइनस थीटा है, कौन से चतुर्थांश में आगे आपको ये डिस्कस करना होगा। 90 माइनस थीटा के लिए ये है 90, इसके उधर होंगे, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो होंगे वो 90 माइनस थीटा होंगे। ये आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर 90 माइनस थीटा है, दूसरी चीज़ 90 माइनस थीटा वाले में, प्रथम चतुर्थांश वाले में ऑल पॉजिटिव होता है, ये भी आपको हमने बताया। ऑल पॉजिटिव होता है, ये भी हमने आपको बताया। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि 90 और 270, 90 और 270 के लिए जो कोण होते हैं, जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, वो चेंज होते हैं, चेंज किए जाते हैं। और 180 और 360 में रेशियो जो होते हैं वो चेंज नहीं किया जाता, यानी नो चेंज। ये भी आपको याद करना है। जो 90 एंड 270 के होते हैं उनमें रेशियो चेंज होते हैं, और जो 180 और 360 के होते हैं उनमें रेशियो चेंज नहीं किए जाते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो इसमें रेशियो चेंज किया जाएगा। साइन का कॉस होता है, साइन का रेशियो कॉस हो जाएगा 90, और 90 कॉमा 270 के लिए आप देख सकते हैं साइन जो होगा वो कॉस में हो जाएगा और कॉस साइन में हो जाएगा। टैन जो होगा वो कॉट में हो जाएगा और कॉट जो होगा वो टैन में हो जाएगा। सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब साइन 90 माइनस थीटा है, सबसे पहले आपको कोण देखना होगा 90 माइनस थीटा, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में आता है। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। अब आपको कुछ देखना ही नहीं, पहले तो पॉजिटिव होगा। ओके, और 90 वाले में आपको मैंने बताया कि 90 और 270 वाले साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। यहाँ पे साइन है, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस, और 90 माइनस हट जाएगा, केवल थीटा आएगा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो कॉस थीटा के बराबर होगी, प्लस लिखो या ना लिखो। इसी प्रकार अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता, सबसे पहले तो आप देखते कौन से चतुर्थांश में, उसके लिए आपको कोण देखना होता 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आता है, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी। और दूसरी चीज़ 90 है, अगर 90 या 270 भी होता अगर,
तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, तो कॉस है यहाँ पे, इसका उल्टा साइन हो जाएगा, और थीटा ये वैल्यू निकलेगी। इसी तरह अगर tan थीटा होता, tan थीटा, tan थीटा नहीं सॉरी, tan 90 माइनस थीटा अगर होता, तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी होती तो आपको सबसे पहले तो चतुर्थांश के बारे में बताना होता है, कौन सा चतुर्थांश है। आपको देख के पता चल रहा होगा 90 माइनस थीटा यानी कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी। दूसरी चीज़ देखनी होती है क्या है, tan का कॉट हो जाता है, कॉट का tan हो जाता है कब, जब 90 या 270 का एंगल दिया हो। यहाँ पे 90 दिया तो tan का कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा, बस यही वैल्यू इसकी। अगर कॉट होता कॉट 90 माइनस थीटा तो वो हो जाता tan थीटा। इसी तरह अगर सेक थीटा हो, सेक 90 माइनस थीटा होता तो वो हो जाता कॉसेक थीटा। इसी तरह अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा होता तो वो हो जाता सेक थीटा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी सभी बातें आज की पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी प्रकार के वीडियो आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद।